पॉलियाना। पॉलियाना एक 10 साल की सुनहरे बाल और प्यारी मुस्कान वाली लड़की अपने आसपास खुशियां बिखेरती थी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे, वो अकेली थी। इसलिए उसे अनाथालय ले जाया गया। यही अनाथालय उसका इकलौता घर था। कुछ समय बीतने के बाद उसकी अमीर मौसी उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। पॉलियाना ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसका नया घर छोटा सा नहीं बल्कि एक बड़ी हवेली थी। नैन्सी, इस लड़की का सामान ऊपर अटारी में डाल दो। मुझे घर लाने के लिए शुक्रिया। हाँ, ऐसी परिस्थिति में मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब फटाफट नैन्सी के साथ अपने कमरे में जाओ और गुम मत जाना। बहुत प्यारा है ये। सच में? हाँ, ये पूरी हवेली प्यारी है। और तुमने देखा, इस सुंदर खिड़की से पूरा आंगन दिखता है। मौसी ने मुझे हवेली का सबसे बढ़िया कमरा दिया है। इसे चीजों को एक तरफा देखना कहते हैं। यहाँ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सिवाय तुम्हारी मौसी के रास्ते में ना आने के। डिनर शाम के ठीक 6 बजे परोसा जाएगा। तुम्हें अगर एक पल भी देर हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। समझ गई तुम? जी मैम। थैंक यू मैम। कितना प्यारा घर मिला है मुझे। मॉम, डैड, आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता। 6:02 हो चुके हैं। पॉलियाना, कहाँ हो तुम? पॉलियाना, पॉलियाना। डिनर 5 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। तुम्हारी मौसी जब तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे माफ करना, मैं जरा यहाँ खो गई थी। यहाँ की हर चीज बहुत सुंदर है। तुम लेट हो चुकी हो। मैं फूल और बादलों की खूबसूरती निहार रही थी। आपने बाहर देखा? आज कितना सुंदर दिन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ कानून है। पॉलियाना ने अपनी मौसी की नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाने बैठ गई। पॉलियाना हर निवाले का मजा ले रही थी, लेकिन खाना खाते समय बहुत परेशान थी। उसकी आंटी उसे अटारी वाले बेडरूम में ले गई और अंदर बंद कर दिया। कल सुबह तक तुम्हें यहीं रहना है। सही तमीज सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लो। पॉलियाना को बेडरूम में छोड़कर उसकी मौसी ने दरवाजा बंद कर दिया। पॉलियाना को पहले बुरा लगा। मम्मी, ओह डैडी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मौसी को कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया को कितना कुछ देना पड़ता है। वो बस बुरा पहलू ही देखती है। आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। पॉलियाना ने देखा और बाहर झांकने के लिए आगे बढ़ी। वो एक प्यारी सी शाम थी। पॉलियाना ने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि आंगन के फूलों के ऊपर पूनम का चांद और तारे चमक रहे थे। वाओ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तस्वीर की तरह। मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। भले मैं मेरे कमरे में कैद हूँ, फिर भी मैं रात के आसमान को सराह सकती हूँ, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। सच में, मैं मौसी को ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि जिंदगी में अच्छी चीजों की तारीफ करना और खुश रहना बुरा नहीं होता। मैं उसे दिखाऊंगी कि खुशियाँ क्या होती हैं। अगली सुबह आखिरकार नैन्सी ने पॉलियाना का कमरा खोल दिया। वो दोनों कुछ सामान लाने के लिए गांव में गईं। पॉलियाना दुकानों को देखकर और लोगों को इशारे से हेलो कह के खुश हो रही थी, लेकिन विशेष रूप से एक व्यक्ति ऐसा था जो उसके लिए सबसे खास था। वो सड़क पर खड़ा था, चिल्ला रहा था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। पॉलियाना ने उससे जोर से कहा, मैं पॉलियाना हूँ, आपका नाम क्या है? मिस्टर पेंडल्टन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर पेंडल्टन। शॉपिंग करने के लिए ये बड़ा प्यारा दिन है ना? बिल्कुल। पॉलियाना, इन्हें अकेला छोड़ दो। हमें माफ करना सर। हम फिर से मिलेंगे मिस्टर पेंडल्टन। वो दुकान की तरफ गए। खिलौने की दुकान के बाहर पॉलियाना जिमी से मिली। वो एक छोटा सा लड़का था। उसने अपने बॉल के साथ पॉलियाना को खेलने दिया, फिर वो तुरंत दोस्त बन गए।
नैन्सी के साथ वापस जाते समय पॉलियाना ने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखा। वो निराश और अकेला लग रहा था, तो उसने उसे ऊपर उठा लिया। मुझे लगता है इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को घर चाहिए। पॉलियाना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौसी को ये अच्छा लगेगा। हमें हर जरूरतमंद को अपना दयालुपना दिखाना चाहिए। घर वापस आते ही पॉलियाना ने अपनी मौसी को बिल्ली का बच्चा दिखाया। इसका नाम डेजी है। हम आवारा जानवरों को ऐसे घर में नहीं लेते, बेहुदापन है ये। लेकिन वो अकेली और भूखी है। मैं इसे अटारी में डाल दूंगी, फिर वो खिड़की से बाहर पंछी देख सकेगी और सूरज की रोशनी भी ले सकेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो यहाँ है। हर हफ्ते नैन्सी पॉलियाना को साथ लेकर गांव में खरीदारी के लिए जाती थी। वो जितनी बार हो सके जिमी के साथ खेला करती थी। पॉलियाना ने पहली बार खुशियों का खेल जिमी को सिखाया। खुशियों का खेल बहुत आसान है। तुम किस कारण दुखी हो? मेरी माँ ने इस हफ्ते रोज रात को एक जैसा खाना पकाया। मैं इसलिए दुखी हूँ कि हम कुछ नया खा भी नहीं सकते। ये इस तरह से खेलते हैं। थोड़ा समय लो और इससे भी बदतर किसी भी चीज की कल्पना करो। जैसे बिल्कुल खाना ना मिलना। हाँ बिल्कुल। सोचो कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। भले एक जैसा खाना है, लेकिन तुम्हें खाने को तो कुछ मिल रहा है ना। तुम भूखे तो नहीं हो ना? बिल्कुल सही कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। पॉलियाना और जिमी ने खुशियों के खेल का आनंद लिया। पॉलियाना ने अगले 2 हफ्तों में गांव वालों को ये खुशियों का खेल सिखाया। हर कोई उसकी आशावादी सोच से चकित था। एक दोपहर पॉलियाना ने जिमी को अपनी मौसी से मिलाने का फैसला किया। मौसी, ये जिमी है। आपसे मिलके अच्छा लगा। पॉलियाना, मैंने तुम्हें आवारा जानवरों को घर लाने से मना किया था ना। लेकिन मैं आवारा नहीं हूँ। पॉलियाना की मौसी की बातों से जिमी को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए उस घर से तुरंत बाहर निकल गया। जिमी रुको। पॉलियाना जिमी के पीछे दौड़ी। सड़क पार करने से पहले जिमी ने दोनों तरफ देखा, लेकिन जल्दबाजी में पॉलियाना दोनों तरफ देखना भूल गई। वो जिमी के पीछे भागी और तभी कुछ भयानक घटित हुआ। दुर्घटना के बाद पॉलियाना ने काफी समय अस्पताल में बिताया। बिस्तर पर होते हुए भी पॉलियाना ने अपना रवैया बनाए रखा। उसने नर्स और डॉक्टरों को भी खुशियों का खेल सिखाया। वो सब मुस्कुराते और हंसते। बस उसकी मौसी ही एक थी जिसे ये खेल खेलना नहीं आता था। पॉलियाना, तुम ये खुशियों वाला रवैया कैसे बनाए रखती हो? तो खुशियों का खेल है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं आपको सिखा सकता हूँ। मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना की दुर्घटना के बारे में सुना और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वो अस्पताल आए। तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा वो पॉलियाना के पास ही उसकी मौसी और नैन्सी के साथ बैठे रहे। वो और पॉलियाना हर बात पर चर्चा करते थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उन्होंने पॉलियाना को एक रहस्य बताया। मैं तुम्हारी माँ को जानता था। सच में? हाँ, मुझे तुम में वही नजर आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा है। तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हें फिर से चलने की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अरे वाह! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं कभी मेरी मौसी को छोड़ पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और है जिसे सच में आपके मदद की जरूरत है। मिस्टर पेंडल्टन पॉलियाना से दूसरे दिन मिलने का वादा करके उस दिन निकल गए। पॉलियाना ने मिस्टर पेंडल्टन के प्रपोजल के बारे में अपनी मौसी को बताया। फिर मौसी और नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए, ये जानकर कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अब समझ गई हूँ पॉलियाना, तुम बादल और बरसात से घिरी दुनिया में रोशनी की एक किरण हो। हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। जिंदगी में खुशी की कला सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल हमें खुशी देता है। मिस्टर पेंडल्टन ने अपने पैसे पॉलियाना को फिर से चलने में मदद करने वाले एक प्रोफेशनल फिजिशियन पर खर्च किए। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद पॉलियाना अपनी मौसी और नैन्सी के साथ घर वापस लौटी। मिस्टर पेंडल्टन जिमी से मिले और पॉलियाना से किए वादे के मुताबिक उन्होंने जिमी को असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा। जिमी ने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने परिवार को ज्यादा पैसे देने में सक्षम हुआ। डियर मॉम एंड डैड,
मुझे आपकी रोज याद आती है। मौसी अब जिंदगी के खूबसूरती की सराहना करना सीख चुकी है। जिमी और मिस्टर पेंडल्टन साथ में बहुत खुश हैं और मैं अब चल भी सकती हूँ। डेज़ी बिल्ली दुनिया की सबसे प्यारी पेट है और मुझे बहुत खुशी होती है। यह आपका एहसान है कि आपने मुझ में आशावादी और खुश रहने का जज्बा पैदा किया। अगर मैं अपनी चलने की क्षमता नहीं खोती तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि खुद के बल पर चलना कितना बड़ा आशीर्वाद है। सच्चे प्रेम के साथ आपकी बेटी पॉलियाना। समाप्त।